डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में पूरी दुनिया को आग में झोंकते चले जा रहे हैं। कल तक लग रहा था कि ट्रंप युद्ध खत्म करने चल रहे हैं, लेकिन अब जो ट्रंप के दिमाग में चल रहा है वो तो कुछ और ही निकल कर आया। ईरान युद्ध रोकने के बजाय ट्रंप ने और उसको भड़का दिया है। 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं वो। ट्रंप के ऐलान से दुनिया भर में हंगामा मच गया है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। समाधान देने के बजाय ट्रंप ने दुनिया को फंसा दिया। यानी पब्लिक सोच रही थी कि ये भाई साहब आएंगे, देश के नाम संबोधन करने वाले हैं, शायद कहेंगे कि हाँ युद्ध खत्म कर देते हैं, लेकिन ये भाई साहब आके बोले कि और मारूंगा। अरे मारोगे तो बाद में, पहले तो मार खा रहे हो उसका तो हिसाब बताओ। ट्रंप को लग रहा है कि कोई समझाने वाला ही नहीं है, और ना ट्रंप खुद समझ पा रहे हैं। पूरी दुनिया की जान हलक में फंसी हुई कि यह युद्ध कब खत्म होगा, और ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, पत्थर के युग में। यह वही ईरान है जिसके लोगों को ट्रंप कह रहे थे कि वो उन्हें आजाद कराने आए, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप को इन लोगों पर ऐसी तबाही लाने की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही है। आप लोगों को बचाने के लिए कर रहे थे ना, रिजीम चेंज कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए। अब कह रहे हो कि हम इनको स्टोन एज में भेज देंगे। स्टोन एज में जो वहां क्रांतिकारी थे आपके हिसाब से, वो नहीं जाएंगे। ट्रंप ने जैसे ही ये बात की, वैसे ही आप देखिए कि क्या हाल हुआ। तेल के दाम दनादन ऊपर चढ़ गए, शेयर मार्केट धड़ाधम नीचे गिर गया, महंगाई का बम पहले ही लोगों पर फूटा हुआ है। ट्रंप की बातों ने डर को और बढ़ा दिया। ट्रंप अब क्या करने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर का जिक्र क्यों किया? ट्रंप की युद्ध भड़काने वाली नई धमकी के बाद ईरान ने क्या जवाब दिया है? अमेरिका के सहयोगी देशों ने ट्रंप को अब क्या सुना दिया जिससे अमेरिका हिल गया? भारत में इस पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्रंप से किसी तरह की समझदारी की उम्मीद करना ही बेकार है। ट्रंप अपनी सनक में ईरान युद्ध में ऐसा धंस चुके हैं कि वो और धंसते चले जा रहे हैं। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप जब अमेरिका में देश के नाम संबोधन करेंगे तो कुछ तो अच्छा बोलेंगे, शायद युद्ध रोक देने की बातें करेंगे, लेकिन ट्रंप का दिमाग फिर घूम गया। मैंने कहा ना, उनका तार छूटता है जुड़ता है। वो फिर ऐसी उल्टी बातें करने लगे जिससे ईरान युद्ध अब और लंबा खिंच जाएगा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि यह युद्ध शायद 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाए, उस उम्मीद को ट्रंप ने 19 मिनट की अपनी स्पीच में मिट्टी में मिला दिया। जो युद्ध ट्रंप ने अपनी सनक में शुरू किया था, उस युद्ध को ट्रंप पूरी ताकत से सही ठहराने की कोशिश करते रहे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध का मकसद पूरा होने के बेहद करीब है। ईरान युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही निवेश है। अमेरिका अब पहले से ज्यादा ताकतवर और समृद्ध है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अगले 3 हफ्तों पर बड़ा हमला होगा। गजब नहीं है बॉस? सब मकसद पूरा ही हो गया तो 2-3 हफ्ता क्या लूडो खेल रहे हो कि 6 आएगा तभी घर से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। निकलो बाहर, खत्म करो युद्ध। लेकिन ट्रंप को पता है कि भाई ईरान के ना तो हथियार खत्म हुए, ना उनका जज्बा खत्म हुआ, वो तो मार रहा है, ना निकलने दे रहा है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है। वहां पब्लिक अमेरिका में भड़की हुई है, इस मुंह से कैसे बाहर जाएंगे? इंपीचमेंट हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, अभी और मारूंगा। पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या ही चल रहा है। सुनिए ट्रंप को कैसे ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देने की बातें कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, आज युद्ध के महीने भर के बाद, दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत खड़ी करने के बाद, यह आदमी पलट गया, कह रहा रिजीम चेंज तो हमारा कभी मकसद ही नहीं था। कैसा झूठा आदमी है यार। रिजीम चेंज मकसद नहीं था। भर दुनिया को बोलते रहे कि वहां लोगों पे अत्याचार हो रहा, हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। 2500 बार बोला होगा ये आदमी। आज कह रहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था। कह रहा स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को। अरे स्टोन एज छोड़ो, लोग स्टोन उठा के अपना माथा फोड़ लेंगे तुम्हारी बातें सुन। एटम बम गिरा देंगे, महीनों सालों लड़ते रहोगे क्या? ट्रंप ने आज इसको भी जस्टिफाई कर दिया कि अभी तो युद्ध को ज्यादा दिन हुए ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन चला था। ये भाई साहब अब ये गिना रहे हैं कि दूसरे युद्ध कितने लंबे चले। दूसरा विश्व युद्ध 3 साल 8 महीने 25 दिन चला था। कोरिया युद्ध 3 साल से ज्यादा चला था। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने 29 दिन चला था। इराक युद्ध 8 साल से ज्यादा चला था। ईरान के खिलाफ युद्ध में तो सिर्फ 32 दिन हुए। अरे 32 दिन से क्या मतलब है भाई? वो 32 दिन में दुनिया बर्बाद हो रही है, तुमको ये नहीं दिख रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप का मान लीजिए कोई डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दे और एनेस्थीसिया ना दे और ये बाप बाप चिल्लाएं
और डोनाल्ड ट्रंप को जब वो बाप बाप चिल्लाएं तो डॉक्टर जो है वो कहे कि चुप रहो, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है ऑपरेशन को, कहीं कहीं तो 8-8 घंटे चलते हैं, 12-12 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। कोई लॉजिक है इस बात का कि फलाना युद्ध इतने दिन चला था, अभी तो 32 दिन हुआ है। इसी के बाद चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप ईरान युद्ध को लंबा खींचना चाह रहे हैं। ट्रंप का इतना बोलना भर था कि दुनिया में हड़कंप मच गया। शेयर मार्केट में की दुनिया में धड़ाधड़ लोगों का पैसा डूबने लगा। ऐसा कोहराम मचा कि 25 मिनट में अमेरिकी शेयर मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अमेरिकी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 2% गिर गया। अमेरिका का डाउ जोन्स 1.3% गिर गया। अमेरिका का ही S&P 500 1.3% गिर गया। जापान का निकी 225 इंडेक्स 2.38% गिर गया। बिटकॉइन 2.5% गिर गया भाई। हांगकांग का हैंग सेंग 1.27% क्रैश हुआ है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% गिर गया। भाई लोग रो रहे हैं खून के आंसू। इसको समझ ही में नहीं आ रहा भाई साहब। सिर्फ दुनिया भर के शेयर बाजार ही नहीं गिरे, बल्कि क्रूड ऑयल की कीमतें ट्रंप के भाषण के बाद और चढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ गए डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद। भाषण से पहले $101 प्रति बैरल के करीब थी यह कीमत। भाषण खत्म हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $108.3 प्रति बैरल हो गई। भारत के शेयर मार्केट में भी ट्रंप के भाषण का असर दिखाई दिया। आज बाजार खुलते ही 1 घंटे के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1500 अंकों तक की गिरावट हुई। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2-2% गिर गए। हालांकि बंद होने से पहले बाजार थोड़ा संभला। सेंसेक्स 185 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 33.7 अंक की बढ़त पर बंद हुआ है। भारत के शेयर बाजार में गिरावट आज तो संभल गई, लेकिन जिस तरह से ट्रंप युद्ध को भड़का रहे हैं वो शेयर मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं। आप देखिए कि सोना चांदी के दाम भी लगातार गिर रहे हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,245 रुपए गिरकर 1,47,000 प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत 12,023 रुपए कम होकर करीब 2,28,000 पे आ गई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सोना 12,489 रुपए और चांदी करीब 39,000 रुपए गिर गया है। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी दे रहे हैं। भाई तुम्हारे चक्कर में पब्लिक पाषाण युग में चली जाएगी, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा तो लोग पत्थर से ही आग लगा लगा के काम करेंगे। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो फिर पत्थर से ही आग लगाएंगे। भर दुनिया को तुम पाषाण युग में भेज रहे हो, खाली ईरान को नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस पाषाण युग की बात कर रहे हैं उसका मतलब है ईरान की टोटल तबाही। ईरान चुप बैठ जाएगा। ईरान 1 महीने से ट्रंप से लड़ रहा है। उसने करारा जवाब दे भी दिया कि कितनी भी धमकी देते रहो, जब तक ताकत है तब तक लड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करने की बात कही, लेकिन ईरान ने 2-3 हफ्तों का भी इंतजार नहीं किया। इधर ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, उधर ईरान ने हमले शुरू कर दिए। आप तस्वीरें देखिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी के बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। ईरान की मिसाइल को अमेरिकी इंटरसेप्टर रोक नहीं पाए। बिजली की तरह ईरान की मिसाइल बेस पर गिरी और सब कुछ तबाह हो गया। एक और तस्वीर देखिए। इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी एसेट पर ईरान ने नए हमले किए। धड़ाधड़ मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं और इन सब का टारगेट अमेरिका और उसके सहयोगी है। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहे। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान के शाहिद ड्रोन को नहीं मार पाया। ये तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। ईरान का शाहिद ड्रोन F-15 को छकाता हुआ बचकर निकल गया। यानी ट्रंप धमकी देने के लिए मुंह खोलते हैं तो ईरान उसका जवाब अपनी मिसाइलों से देता है। आप देखिए, ईरान की सेना ने कह दिया कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक अमेरिका को पछतावा नहीं होता और वो अपनी हार नहीं मान लेता। अमेरिका को ईरान की असली सैन्य ताकत का अंदाजा भी नहीं है। उनके पास अधूरी जानकारी है। अभी और भी विनाशकारी हमले किए जाएंगे। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया तो अंजाम वो भुगतेगा। यानी ट्रंप पूरे तामझाम के साथ माहौल बनाते हैं कि ईरान को हमने कुचल दिया। ईरान पलट के और हमले कर देता है और कहता है कि हम झुकने वाले नहीं। ट्रंप ने ईरान पर सब कुछ आजमा कर देख लिया है, लेकिन ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर करने को तैयार है। इसी वजह से ट्रंप इस युद्ध में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे। क्योंकि अगर युद्ध से निकल गए तो अपनी पब्लिक को बताएंगे क्या?